प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो होगा बउआ। पहला होगा वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होगा बाबू मेरे? काल्पनिक प्रतिबिंब। समझिएगा थोड़ा इसको भी बारीकी कल से समझिए इस क्वेश्चन को। प्रश्न इससे भी आते रहता है। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर? उल्टा हो जाएगा। और जो काल्पनिक होगा बाबू मेरे सीधा, वो क्या हो जाएगा? आते रहता है इस प्रकार का सवाल। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला एक दर्पण है, वो है अवतल दर्पण। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है बाबू? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में भी बनता है, समतल दर्पण में भी बनता है, और ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण में भी बनता है। अब अवतल दर्पण में कब बनता है इस बात को ध्यान में रखेंगे। अवतल दर्पण का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है यार, समझ गए? अवतल दर्पण का एक कंडीशन है जहां प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। वो कंडीशन क्या है बउआ? पी और एफ के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे? पी का मतलब क्या होता है बाबू? ध्रुव। और एफ का मतलब क्या होता है? फोकस। यानी जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक है तो ऑटोमेटिक है कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा? कुछ और प्रश्न किया जाता है कि आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आकार दिमाग लगा दीजिएगा ये कि बड़ा होगा। आकार कैसा होगा बाबू? बड़ा होगा। ये प्रश्न याद रखिए। जब वास्तविक है तो उल्टा, काल्पनिक है तो सीधा। ये बात हमेशा टकराते रहता है आपको, समझ गए? प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इस बात को भी जान लीजिए हम लोग, क्योंकि हम लोग रिवीजन में हैं। तो अभी क्या पढ़ेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, यानी कि रियल में वो कट रही है, वो क्या हो रही है? वास्तव में जब एक बिंदु और दूसरी बिंदु, ये दोनों का कटान बिंदु जब निश्चित होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद जो है ना सर, तो ये काल्पनिक वाली की बातें क्या करता जाता है? काल्पनिक में आता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम